नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे 2 वाट मीटर का उपयोग करके 3 फेज में शक्ति का मापन कैसा करते हैं। तो 2 वाट मीटर से मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, वाट मीटर W1 R फेज में कनेक्ट करते हैं और 1 वाट मीटर W2 किसी भी एक दूसरे फेज में कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे Y में कनेक्ट किया है, Y फेज में, और दोनों का जो प्रेशर कॉइल यानी कि वोल्टेज कॉइल या पोटेंशियल कॉइल जिसे बोलते हैं, उसको हमने तीसरे फेज यानी कि जो बचा फेज तीसरा B फेज, उसमें हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। W1 का भी प्रेशर कॉइल यहाँ पे कनेक्ट किया है और W2 का भी प्रेशर कॉइल B फेज पे कनेक्ट कर दिया है। तो हम मान लेते हैं R फेज में करंट IR, Y फेज में IY, B फेज में IB। उसी प्रकार इसमें फेज वोल्टेज VR, VY, VB। इसके बारे में डिटेल से अध्ययन हमने स्टार कनेक्शन इन 3 फेज सिस्टम में किया है। तो ये फेज वोल्टेज होता है और आपका VRY, VYB के बीच का जो वोल्टेज होता है किन्हीं दो लाइनों के बीच में, इसे मान लीजिए L1, L2, L3 माने, तो लाइन किन्हीं भी दो लाइनों के बीच के वोल्टेज को हम लाइन वोल्टेज कहते हैं। यहाँ पे हमने L1 और L3 के बीच में दोनों वाट मीटर के प्रेशर कॉइल को कनेक्ट कर दिया है। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मेथड में हम सिर्फ 2 वाट मीटर का उपयोग करके ही 3 फेज सिस्टम में टोटल पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए ये CC W1 वाट मीटर का करंट कॉइल, इसको हमने सीरीज में जोड़ दिया है आज फेज के। W2 का करंट कॉइल Y फेज के सीरीज में जोड़ दिया है और इनके पोटेंशियल कॉइल को B फेज के R और B और W2 के Y और B के फेज में कनेक्ट कर दिया है। तो आगे हम देखेंगे VRB यानी कि लाइन वोल्टेज हमने निकालने के लिए देखा है स्टार कनेक्शन में VR माइनस VY का वेक्टर डिफरेंस, और इसी प्रकार VYB क्योंकि ये पहला वाट मीटर RB के क्रॉस कनेक्ट है और दूसरा वाट मीटर का प्रेशर कॉइल YB के क्रॉस कनेक्ट है। तो VYB इक्वल टू VY माइनस VB का वेक्टर डिफरेंस, जिसे हमने इधर वेक्टर डायग्राम में दिखाया है। ये VRB VR माइनस VB, जिसे हम VRN या VBN भी कहते हैं फेज वोल्टेज को। उसी प्रकार VYB हमने यहाँ से वेक्टर डिफरेंस निकाल लिया है। इसमें मान लीजिए जो बहने वाली धारा आई है, ये कनेक्टेड जो लोड है, ये जो लोड है आपका वो इंडक्टिव लोड मान के चलेंगे। तो R फेज में बहने वाली धारा फेज धारा से 5 डिग्री लैगिंग रहेगी। उसी प्रकार Y फेज में बहने वाली धारा IY फेज वोल्टेज VY से 5 डिग्री लैगिंग रहेगी। तो इसमें हम देखेंगे लाइन वोल्टेज VRB और लाइन धारा, चूँकि IR इक्वल टू IY इक्वल टू IB इक्वल टू IL, स्टार कनेक्शन में जो है फेज धारा और लाइन धारा बराबर होती है, तो इसे हम लाइन वोल्टेज और लाइन धारा के बीच का एंगल भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा, ये वैल्यू टोटल जो है वो 30 डिग्री, तो इतना वैल्यू जो हो जाएगा आपका 30 माइनस 5, क्योंकि फेज वोल्टेज और फेज धारा के बीच का करंट, फेज धारा IR के बीच का एंगल 5 है, तो फेज धारा और लाइन वोल्टेज का बीच का एंगल जो होगा 30 माइनस 5। उसी प्रकार ये यहाँ पे हो जाएगा VY फेज वोल्टेज हो जाएगा आपका 30 प्लस 5 डिग्री। इसी प्रकार लाइन वोल्टेज VYB और लाइन धारा या फेज धारा के IY के बीच का जो एंगल होगा 30 प्लस 5, ये जो एंगल हो जाएगा आपका 30 प्लस 5। तो W1 वाट मीटर में अगर देखें तो लाइन वोल्टेज VRB और लाइन धारा IL एंड VRB के बीच का जो एंगल है ये VRB और IR या IL के बीच का जो एंगल है 30 माइनस 5, किस कंडीशन में, W1 वाट मीटर में। तो W1 में पावर हो जाएगा VRB इंटू IR इंटू कास 30 माइनस 5।
तो चूंकि बैलेंस कंडीशन में वी आर वाई इक्वल टू वी वाई वी इक्वल टू वी बी आर इक्वल टू वी एल होता है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं W1 इक्वल टू वी एल आई एल कास 30-5। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब W2 वाट मीटर में पावर देखेंगे। W2 वाट मीटर के कंडीशन में वी वाई बी और आई वाई के बीच फेज एंगल 30+5। वी वाई बी और आई वाई के बीच का एंगल, ये एंगल 30 डिग्री और ये 5 डिग्री, 30+5। तो इसमें W2 में पावर हो जाएगा W2 इक्वल टू वी आर वाई इंटू आई वाई इंटू कास 30+5 इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं वी आर वाई को वी एल और आई वाई को आई एल। तो ये हो जाएगा आपका वी एल आई एल कास 30+5। इसे इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। तो अब हम W1 और WT को ऐड करेंगे, W1 प्लस W2 इक्वल टू वी एल आई एल, दोनों में कॉमन है तो वी एल आई एल कॉमन ले लेंगे। वी एल आई एल ब्रैकेट में कास 30-5 प्लस कास 30+5, ये हो जाएगा आपका वी एल आई एल कास 30-5, कास ए माइनस बी का फार्मूला लगा देंगे, कास 30 इंटू कास 5 प्लस साइन 30 इंटू साइन 5 प्लस कास 30 इंटू कास 5 माइनस साइन 30 इंटू साइन 5। ये माइनस साइन 30 इंटू साइन 5 माइनस साइन 30 इंटू साइन 5 कैंसिल हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा वी एल आई एल 2 कास 30 इंटू कास 5। यहाँ से हम कास 30 की वैल्यू रख देंगे, वी एल आई एल 2 इंटू कास 30 की वैल्यू √3/2 इंटू कास 5, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया √3 वी एल आई एल कास 5 W1 प्लस W2, यानी कि √3 वी एल आई एल कास 5 क्या है आपका 3 फेज में टोटल पावर के बराबर होता है, यानी कि ये हो गया आपका टोटल पावर। यानी कि 2 वाट मीटर का प्रयोग करके हम किसी भी 3 फेज लोड का टोटल पावर ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 माने हमने W1 प्लस WT की वैल्यू ज्ञात की। पावर फैक्टर की वैल्यू निकालने के लिए W1 माइनस W2 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका W1 माइनस W2, ये वैल्यू प्लस की जगह पे यहाँ माइनस हो जाएगा। ये माइनस होने के बाद आपका ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, यानी कि उस कंडीशन में कास 5 कास 30 कास 5 कैंसिल हो जाएगा और ये आपको मिल जाएगा W1 माइनस W2 2 वी एल आई एल इंटू 2 साइन 30 इंटू साइन 5, ये हो जाएगा वी एल आई एल साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू साइन 5, यानी कि वी एल आई एल साइन 5। इक्वेशन नंबर 4, यानी W1 माइनस W2 इक्वल टू वी एल आई एल साइन 5 बाई 4/3। इक्वेशन नंबर 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपको अगर हम इधर लिखे वी एल आई एल साइन 5 डिवाइडेड बाई √3 वी एल आई एल कास 5 इक्वल टू W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2, वी एल आई एल कैंसिल हो जाएगा। ये जो वैल्यू है साइन 5 डिवाइडेड बाई कास 5 इक्वल टू tan 5, तो यहाँ से हम tan 5 इक्वल टू ये √3 इधर आ जाएगा, √3 W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2, ये tan 5 की वैल्यू हो गई। यहाँ से हम 5 इक्वल टू tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2, यहाँ से हम 5 की वैल्यू ज्ञात करके कास 5 जो कि पावर फैक्टर होता है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं।
अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि 2 वाट मीटर से पावर मेजरमेंट में पावर फैक्टर का वाट मीटर के रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे।